हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत। आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में अध्याय 10 घातांक और घात, इस अध्याय का हम संपूर्ण हल देखेंगे। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे एक निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 21 पे घात 16 है। तो देखिए, हमारी घात धनात्मक है, 16 बार गुणा करना है ऋण 1 का। तो देखिए, 1 की घात चाहे कितनी हो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब ये हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस में आएगा उत्तर या प्लस में। तो देखिए, घात अगर हमारी सम हो, सम यानी कि 2 4 6 ऐसी घात हो, तो ऋण माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर घात 16 सम है, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऋण 1 की घात 16 का मान कितना होगा, प्लस 1। तो इस प्रकार हमारा बी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर बी को इस प्रकार हमें घेरा करना है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, 1 पे घात 0, 2 पे घात 0, 3 पे घात 0 की होल स्क्वायर कितनी है, 0 का मान क्या होगा। तो देखिए, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका मान भी, इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। एक 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 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब 3 की घात क्या बचेगी हमारे पास, 0। तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 3 की घात 0 का मान भी 1। तो इस प्रकार भी हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, दो ऋण 3 पे घात 2 ऋण 6 है। तो देखिए, ऋण 3 की घात 2 में से 6 को कम करेंगे हम, 2 में से 6 कम कर रहे हैं तो घात माइनस में होगी, माइनस की 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋण 3 पे घात -4। अब देखिए, यहाँ पर माइनस है, घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करेंगे तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। उसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे ऋण 3 पे घात कितनी हो जाएगी, माइनस की है तो हम बटे में ले गए, भाग में ले गए तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो हमारा इस प्रकार से बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चौथा दिया हुआ है कि ऋण 3/8 पे घात -5 है, निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पर घात माइनस में है, इसको विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, प्रतिलोम कर देंगे। यानी कि ऋण 3 को नीचे ले, ये 3 को नीचे ले आएंगे हम हर की जगह, और हर को अंश में ले जाएंगे तो 8/3 हो जाएगा। चिन्ह हमारा माइनस ही रहेगा, तो -8/3। और घात किस में हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3.02 की घात जो पावर है वो -5 है, ऋण 5 का सामान्य रूप होगा। तो देखिए, ऋण घात है, यहाँ पर 10 की घात ऋण 5 है, यानी कि हमें 5 संख्याओं के पहले दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर एक ही संख्या हमारे, तो आगे हम क्या लगा लेंगे, 4 शून्य लगा लेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान सी वाला। तो देखिए, हमने 4 यहाँ पर था दशमलव, 4 संख्या के पहले लगा दिया, 5 संख्या के पहले। तो यह हो गया हमारा 0.0000302, जिसका सामान्य रूप होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मान ज्ञात कीजिए। 4 पे घात है -3। तो फिर सबसे पहले हम घात को धनात्मक करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 4 पे घात ऋण 3 बटे में आ जाएगा। तो घात किस में हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब 4 पे घात 3 यानी कि 4 का घन कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चुक 16 और 16 चुके 64, यानी 4 का घन होता है 64। तो इसका उत्तर जो होगा 1/64। इसी प्रकार देखिए, 1/3 पे घात कितनी है, ऋण 4 है, इसको भी उल्टा कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 3/1 की घात माइनस की जगह धनात्मक हो जाएगी, प्लस के 4 हो जाएंगे। अब एक का इसको, 1 की घात 4 का मान 1 ही रहेगा, तो इसको हटा देंगे हम। क्या बचेगा हमारे पास, 3 पे घात 4। अब 3 पे घात 4 यानी कि 3 का कितनी बार गुणा करना होगा हमें, 4 बार। तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 हो जाएगा हमारा 81। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिख लीजिए। हमें सरल करना है और घात जो आएगी उसको धनात्मक रूप में लिखना है। तो देखिए, ऋण 2 पे घात 7 है और ऋण 2 पे घात ऋण 10 है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक सूत्र था हमारा कि अगर आधार समान हो, ये आधार है और ये घात है हमारे, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो देखिए, आधार समान है, ऋण 2 घातें जोड़ देंगे, साथ में ऋण 10 जोड़ेंगे, तो यह प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा, -3। अब घात हमें धनात्मक रूप में लिखना है तो क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, बटे में लिख देंगे। तो 1/ऋण 2 पे घात 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए, 5 पे घात 3 भागित 5 पे घात 7। तो एक और नियम है, यदि आधार समान और भाग में हो,
तो गुणा में जुड़ती है और भाग में घटती है। तो 3 में से हम 7 को घटा देंगे। 3 में से 7 कम करेंगे तो माइनस के 4, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। धनात्मक रूप में लिखेंगे तो बटे में लिख देंगे इसको, 1/5/4। प्रश्न 8वां देखिए, मानक रूप में लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 6872, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो हम मानक रूप में लिखने के लिए हमें केवल एक ही अंक रखना है इधर, और बाकी संख्याओं के पहले हमें दशमलव लगाना है। तो हमें यहाँ 6 रखना है और बाकी संख्याओं के पहले क्या लगा देंगे हम, दशमलव। तो हमने यहाँ पर 6 रख लिया और 3 संख्याओं के पहले हमने दशमलव लगा दिया। 3 संख्या के पहले दशमलव लगाया तो इसलिए आधार में 3 शून्य लग जाएगी, यानी कि 1000 का हमें गुणा करना होगा। अब 1000 तो इसको घात के रूप में लिखेंगे हम मानक रूप में, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो 6.872 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए 27,300, यहाँ पर हमें एक अंक रखना है इधर बाईं तरफ, और एक अंक को छोड़कर उन सभी संख्याओं के पहले क्या लगा देंगे हम, दशमलव। तो कितनी संख्या के पहले लगा रहे हैं, 1 2 3 4 संख्या के पहले, तो 4 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। देखिए दशमलव के बाद में शून्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 4 संख्या के पहले लगाए हमने, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो 2.73 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, यहाँ पर 2 पे घात -3 है, 4 की घात -1 है, भागित 2 पे घात 6। तो देखिए यहाँ पर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 पे घात ऋण 3 है, और इसको क्या लिख दिया हमने, 4 की घात 2, और ये माइनस के 1 था, 2 एकम 2 होगा तो ऋण 2 लिख दिया, भागित 2 पे घात 6। अब यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ऋण 3 को ऋण 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5। अब यहाँ फिर वापस आधार समान है हमारे, तो घातें क्या होंगी, भाग में तो घट जाएंगी, भाग में घटती है। तो ऋण 5 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 11, और इसको हम धनात्मक रूप में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/2 पे घात 11, ऋण 2 पे घात 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस नहीं है हमारा, प्लस में रहेगा, 1/2 पे घात 11। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, मान ज्ञात कीजिए, 2 पे घात 0 प्लस 3 पे घात ऋण 1 गुणा 3 पे घात 2। तो 2 की घात 0 का मान तो कितना हो जाएगा, 1। इसकी घात माइनस में तो उल्टा कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पे घात 1 का मान 3 ही होगा, गुणा 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ से हम 3 एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 9। अब 3 से हम 9 को काट देंगे कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 3 12 आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 1/5 पे घात ऋण 2 है, फिर माइनस 1/2 पे घात -3 है, भागित 1/3 पे घात -2 है। तो देखिए यहाँ पर घात माइनस है सभी, तो हम क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे तो घात किस में हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। 1/5 था तो 5/1 यानी कि 5, 5/1, 1 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का घात ऋण 2 था तो 2 हो जाएगा, 2 पे घात ऋण 3 था तो धन 3 हो जाएंगे, भागित यहाँ भी उल्टा कर देंगे हम, 1/3 था 3/1 हो जाएगा, तो 3 की घात 2। 5 का वर्ग 25, 2 का घन 2 दूने 4 दूने 8, और 3 का वर्ग 3 3 9। 25 में से 8 कम करेंगे हम तो कितना बचेगा, 17, और 17 में 9 का भाग देंगे, 17/9 हो जाएगा हमारा। प्रश्न 12वां देखिए, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.00000078, इसको मानक रूप में लिखना है, तो हमें क्या एक अंक रखना है मात्र, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। अब कितनी संख्या के पहले हम ये हटा रहे हैं दशमलव को, 1 2 3 4 5 6 संख्या के पहले, तो 6 संख्या के पहले हटाकर यहाँ लगा रहे हैं तो 7.8, 6 संख्या के पहले हटाया हमने तो घात किस रूप में लगेगी, माइनस में। 6 संख्या के पहले से हटाया तो -6 हो जाएगी, तो 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 6। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ लगाना है, एक अंक रखना है इधर, तो कितनी संख्या के पहले, 1 2 3 4 5, 5 संख्या के पहले से हम दशमलव हटा रहे हैं, 6.37, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, ऋण 5। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वां दिया हुआ है 25 सरल करना है इसको, गुणा टी पे घात ऋण 4 है, 5 पे घात ऋण 3 गुणा 10 गुणा टी पे घात ऋण 8। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 25 और 10 को हम काटेंगे 5 से, ये 2 बार, और 25 में 5 बार, 5 की घात कितनी है, 1। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बचा हमारा, 5 गुणा टी पे घात ऋण 4। अब ये 5 बटे में है, घात ऋण है तो ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगी, धन में, तो 5 गुणा 5 की घात 3, ये 5 पहले से हमारे थे और ये ले गए हम, तो 5 पे घात ऋणात्मक थी, धनात्मक हो जाएगी।
टी पे घात ऋण 4 पहले से ही है। 8 टी पे घात ऋण 8 है तो ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगी, प्लस में, तो टी की घात 8 यहाँ बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1 गुणा में है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 1 कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, ऋण 4 में 8 जोड़ेंगे यानी कि 8 में से 4 कम हो जाएंगे तो कितनी बचेगी, टी की घात भी ऋण 4 धन 8 कितना होगा, 4। तो हम देखिए 5 की घात 4 का मान कितना होता है, यानी 5 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 50 25, फिर 50 25, 25 का वर्ग कितना होता है, 25 इंटू 25 625। टी की घात कितनी बचेगी, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, टी की घात 4 बटे 2। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक्स का मान याद करना हमें दिया हुआ है कि 5 की जो पावर है घात है 2x धन 1 है भागित 25 है बराबर 125 है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, 5 पे घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125, ये सवाल है हमारा। यहाँ पर 5 2x धन 1, 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 5 यानी 5 का वर्ग, इस प्रकार लिख सकते हैं। और 125 5 का घन है, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है 125, तो 5 का घन लिख दिया उसकी जगह हमने। अब यहाँ पर आधार समान है और भाग में तो क्या होगी, घातें घट जाएंगी, तो 2x धन 1 में से क्या घटा देंगे हम, 2। अब देखिए यहाँ पर आधार से आधार कट जाएगा, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है। अब बचा क्या हमारे पास, 2x धन 1 ऋण 2 बराबर 3। हल करेंगे, 1 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, ऋण 1। अब माइनस के एक पक्षांतर करेंगे तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब ये 2 गुणा में किस में जाएगा, ये भाग में, तो 4 में हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। तो 1 से कम जो मान रहेगा वो आ जाएगा हमारा 2। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm है, mm का मतलब मिलीमीटर, और एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले पुस्तक की मोटाई हमारी 20 mm हो गई, कागज की मोटाई तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर लिखेंगे तो हम 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य तो एक संख्या पहले से दशमलव हट जाएगी, यहाँ लग जाएगी हमारी 0.016 दशमलव, क्योंकि एक 10 का गुणा कर रहे हैं हम, एक शून्य तो एक संख्या पहले दशमलव हट जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, mm में 0.016 mm। तुलना करेंगे अब, तो 20 में भाग देना किसका, 0.016 का, दशमलव हटाएंगे कितने संख्या के पहले, 3 संख्या के पहले दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 शून्य लग जाएगी, 20 के पीछे 3 शून्य लगाएंगे 20,000 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव हट गई तो कितना बचा हमारा 16। 16 का भाग देने पर 20,000 में कितना प्राप्त होता है, 1,250। अब 1,250 को मानक रूप में लिखेंगे तो कितने संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे, एक अंक रखना है इधर, तो यहाँ लगाएंगे 3 संख्या के पहले दशमलव लगा रहे हैं, पीछे की शून्य हटा देंगे तो 1.25 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 mm। ये तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 10 घात और घातांक का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।